सब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, गुमराह कोई नहीं होगा इस बार चेंजेस होगा, इस बार चेंज होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, कांस्टेबल घोटाला, सारे घोटाले तो है। कोई दुगना नहीं, काय का दुगना, महंगाई इतनी हो गई, महंगाई मार रही है हमको। तो हिंदूवादी बोलते हो कि हम हिंदू के नेता, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। उन्होंने हुआ बना रखा कि हमारा देश खतरे में, हिंदू खतरे में। ने सिर्फ लाल नीले पीले गुलाबी पर्चे छपवाए कि ये इतने तक का अगर लोन है तो इतने ये वाला पर्चा भर दो, और इतने तक का लोन है तो ये वाला पर्चा भर। एक मिनट, तख्तियां हैं इनकी, किसान का मैं कर्जा माफ हुआ, इसका खुद का कर्जा माफ। कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? कर्जा माफ हुआ, बीजेपी वालों का भी कर्जा माफ हुआ। पत्नी मेरी है ना, मैं लाया हूँ। 1000 में धर्मपत्नी नहीं बिकेगी ना बिके। ये सौदा थोड़ी नहीं होगा कोई, ये सौदा 1000 रुपए में हमारी धर्मपत्नी चली गई। पूरा बंटा धार करके रख दिया मध्य प्रदेश का, मानते हैं। 2003 में इतना कर्जा था और आज कितना कर्जा है मध्य प्रदेश में? हकीकत बताओ, हकीकत बताइए आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं राजा भोज की नगरी में, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। स्वागत है। भोपाल को झीलों के शहर से भी जाना जाता है। अब सीधे मुद्दे की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के राजधानी में क्या सरगर्मियां बनी हुई हैं, राजधानी में क्या असल माहौल है, किसके लिए है और क्या सर्वे निकलने वाला है। क्योंकि देखिए, केवल मात्र 22 दिन रह गए हैं चुनाव के। 17 तारीख को बटन दबने वाला है। वो करंट किसको लगेगा नहीं पता, और किसको राहत भरी सांस आने वाली है ये भी नहीं पता। पर देखिए, आज का सर्वे काफी खास हो जाता है, आज की वीडियो काफी खास हो जाती है कि सीधे भोपाल से आपको कवरेज दिखाई जाएगी कि क्या जंग है भाजपा कांग्रेस में और क्या कुछ बोलने वाले काफी लोग हमारे साथ स्थानीय यहाँ के जुड़ चुके हैं। ये विधानसभा हुजूर है, जिसके विधायक जी भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं, रामेश्वर शर्मा, तो भैया उन पर भी बात होगी। साथ में राज्य में इस बार क्या माहौल है, कमलनाथ शिवराज दोनों की जंग कैसी है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और बाबा को बहुत ज्यादा जल्दी थी तो उन्हीं से ही शुरुआत करती हूँ। पीछे अपना क्या कहते हैं उसको, दरात कहते हैं? हाँ, दरात से उसको पीछे रखा है, बोले गुस्सा आ गया तो चल गया, ऐसे कैसे हो जाएगा मामला। अच्छा बताइए, इस बार किसको पसंद करने वाले आप, भाजपा या कांग्रेस? देखो, मेरे से तो कोई पसंद नहीं हो। अच्छा, कोई ना हो, कोई भी नहीं हो, कोई बड्डा करने पसंद ही नहीं हो। अच्छा, ये तो लगा था इसके सुख। अच्छा, ये बताइए, भाजपा का काम कैसा लगा आपको? 18 साल का अरे पसंद काम आया? तो अच्छा लगा, मगर किसी को तो शेक दिया, पैसे ही नहीं मिल रही है, किसी को नाज मिल रही है, किसी को नाज ही नहीं मिल रही है, ये हालत हो रही है। अच्छा, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, तो संतुष्ट है नहीं? हाँ, संतोष ही है, वो क्या है। तो फिर भाजपा को पसंद करेंगे या कांग्रेस को? अब वो तो जैसा गांव का माहौल हो जाएगा वैसे ही हम करेंगे। जैसा गांव का माहौल? हाँ बस। अच्छा, जिस रुख हवा बहेगी हाँ, उसी रुख। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। तो कांग्रेस और भाजपा को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं, हाँ, मतलब रिवील नहीं करेंगे? हाँ। चलिए भैया, ये साइलेंट वोटर है। हाँ। अब आप समझिए, आप बताइए जी, आप भी बहुत उत्सुक थे, क्या कहना चाहते हैं, आपका मामला क्या चल रहा है? पूरे गुलाबी वोट कर रखे हैं आपने। माहौल क्या है आपकी राजधानी में? माहौल अच्छा है। किसके लिए है माहौल? माहौल तो कांग्रेस के लिए बन रहा है इस वक्त। अच्छा, कांग्रेस के लिए बन रहा है। क्यों बन रहा है कांग्रेस के लिए? ये बीजेपी वालों ने पिछली बार जो मध्य प्रदेश में जो मुआवजा बटा था, हाँ, तो ईटखड़ी पंचायत को छुड़वा दी थी सरकार ने। अच्छा, आप स्थानीय पे आ गए पहले ही? हाँ। चलिए बताइए। ईटखड़ी पंचायत को छुड़वाई थी इनने, जहाँ मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, तो नाराज हैं आप? अरे नाराज, गांव में विस्फोट फूटेगा, विस्फोट। अच्छा, विस्फोट होगा यहाँ। अच्छा, इसी मुद्दे पर विस्फोट होगा? हाँ। अच्छा, ये बताइए, 18 साल का काम कैसा लगा आपको? मामा जी का कार्यकाल कैसा रहा? और इस बार चेहरा वही रहेंगे या क्या होगा? हम अनाज बेचने जाते हैं तो हमारा भाव नहीं मिलता है। प्याज अभी बेच रहे थे किसान, पूरे गांव का करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्याज पे सरकार ने रोक लगा दी, करोड़ों का नुकसान हुआ है। किसानी की बात करें, मतलब आप किसान? हाँ, किसान ही है हम तो। हाँ। किसानों की बात करेंगे ना, हमें क्या करना। और हाँ। रोड सड़क किसानों की बात करेंगे ना, स्कूल की वगैरह की, इनकी बात करेंगे ना। हाँ। किसानों का प्याज में बहुत भारी नुकसान हुआ इस गाँव का, करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरा खुद का हो गया 2 लाख का नुकसान। तो अच्छा, तो ये प्याज में जो सरकार ने रोक लगाई, सब कबाड़ा कर दिया। प्याज का भाव 5 साल में एक बार भाव मिलता है, वो सरकार ने रोक लगा दी, प्याज रुक गया, बाहर जाना बंद हो गया, भाव 10 रुपए किलो बिकने लगा। अब जब किसान के पास प्याज आज खत्म हो गया, आज 50 रुपए किलो हो गया।
अच्छा, जब खत्म हो गया तो मामला तेज हो गया, व्यापारी के पास माल रखा गया, भाव बढ़ गया अब 50 रुपए किलो का आज, अभी एक हफ्ते पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था। तो वैसे ये तो होता ही है कि जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो दाम तो कम होते ही है, जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो दाम तो कम होंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है ये बताइए? दिक्कत यही आ रही है ना, परेशान हो रहा है किसान। अच्छा, बाहर जाए माल ताकि उसके रेट थोड़े से रेट बढ़ के मिले तो किसान को थोड़ा फायदा हो। देखो मजदूरी, दवाई कितनी महंगी, लेबर कितनी महंगी, आजकल लेबर मिलती नहीं है, बहुत परेशान है जनता। गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जिस हिसाब से अभी बातें की जा रही हैं, सम्मान निधि आपको मिल रही है, किसानों के लिए आय दोगुनी की बात, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, पोस्टर भी लग रहे हैं, आपके ही तो नाम के लग रहे हैं। होर्डिंग पोस्टर तो 70 रुपए वाला डीजल 100 रुपए लीटर बिक रहा है तो उसके लग रहे हैं होर्डिंग। अच्छा, हाँ। नहीं, ये लग रहा है कि किसान खुशहाल। अरे कहीं किसान खुशहाल नहीं है, किसानों का तो कबाड़ा कर रखा है। किसानों कुछ भी खुशहाल नहीं है। देख लो किसी के चेहरे पे अगर खुशी हंसी हो तो देख लो। ये नेता है, ये नेता लोग खुश हैं, नेता लोग खुश हैं, आम पब्लिक खुश नहीं है। 18 साल का बीजेपी का राज बताए, खुद 3 साल से कांग्रेसी हुए हैं। अच्छा। ये 18 साल का बीजेपी का राज बता रहे हैं, अभी 3-4 साल हुए हैं। ये कट्टर बीजेपी के आदमी थे। कट्टर भी थे। हाँ। तो फिर तो इनको और ज्यादा तो सीरियस ये लेना 15 चाहिए। साल, अरे थे, ये थे 15 साल इनका अच्छा था। जब तक ये बीजेपी में था तब तक राज अच्छा था। सुनो मेरी सुनो, साल में अब पूरा विकास भी गड़बड़ हो गया, किसान के हालात भी खराब हो गए, सब खराब हो गए, सब खराब हो गए। अच्छा कार्यकाल था इसलिए वो थे। पहले अच्छा था, 5 वर्ष पहले मामा जी ने कुछ किया था ऐसा, इसलिए वो लोग थे। लेकिन आज तो बहुत गुनहगार हो रहा है। आज ऊंट मर गया, ऊंट। जंगल में इतनी परेशानी है किसानों के लिए कि इतनी स्टे लगी हुई है, वहाँ काहे की लगी, जो मवेशी बनती है उसकी स्टे में बता सकता हूँ। आज जहाँ निकल के जाती है मवेशी, में ऊंट मर गया इसी गर्मी में। ये तार दिग्विजय सिंह के जमाने खिंचे हुए हैं, आज तक चेंज नहीं हुए, लेकिन कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ। 1 बजे किसान जाता है, उसकी घरवाली को ये मालूम नहीं होता है कि वो घर आएगा मेरा पति चाय पीने या नहीं आएगा। आप कह रहे हैं आपके लिए किसानी के मुद्दे, जो किसानी के मुद्दे, किसानी कितने डेंजर मुद्दे हैं। किसानों के हक में कोई भी नहीं देख रहा कुछ भी, लेकिन इस बार परिवर्तन जरूर होगा। की बात थी भैया, कोई दुगना नहीं, काहे का दुगना? महंगाई इतनी हो गई, महंगाई मार रही है हमको तो। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगाई हो गई है कि पूछो मत आप मैडम, बहुत ज्यादा महंगाई है हमारे ऊपर। महंगाई का मुद्दा अधिक है। मामा जी तो ये कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। मामा जी चले जाएंगे, हमको मिल क्या रहा है उसमें? अभी 5 वर्ष पहले कहाँ गए थे 1,000 रुपए देने के लिए? आज 3 रोज हुए, 3 महीने से 1,000 रुपए। मतलब हमारे यहाँ खरीदारी चेंज हो रहा है। अच्छा, चेंज हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भोले लोग हैं, जिधर किसने डाल दिया पूला उधर ही बिगड़ गए। हमारे भारत में एक चीज कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, तो आ गए देर आए जब काम ही खराब हो गया। हम ये कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों आए जब आपका पूरा काम ही बिगड़ गया। महंगाई का मुद्दा है तो सोयाबीन कांग्रेस के राज में 6,000 8,000 बिक रहा था। आज के टाइम सोयाबीन की कीमत 4,000 भी नहीं है, 3,000 भी नहीं है। दूध का रेट आप बोल रहे थे कांग्रेस के शासन में 70,000 था, 75,000, 65,000। आज की तारीख में कांग्रेस ने फेड का रेट कर दिया 7 से 7.65 रेट कर दिया, कुछ अभी 9-10 पहुंच गया था। 2 साल से पूरी लिस्ट बना रखी है। और ये कहते हैं इन्होंने पूरी तरह से इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है। इन्होंने अपने ये यूरिया की बोरी 5 किलो और कम कर दी, उस पर 5 किलो की इन्होंने पूरे विरोध में इनने कुल मिला के इनकी जेब में डाल लिया है। 45 किलो की बोरी कर दी है। हम युवा हैं, हम किसान के बेटे हैं। रोजगार तो इतनी यह है कि अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति अच्छा पूरी तरीके से अपना तैयारी करके जाता है, सब कुछ करके आता है, पटवारी की नौकरी दे के आता है, पता चलता है कि उसका ये है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा। उसने तैयारी करी, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने इतना वो कर रखा है। यहाँ पे काम विकास का बोलते हैं, आने वाले बड़े बड़े चेहरे उतारे हैं, मामला बड़े बड़े चेहरे उतारे हैं। तो बड़े बड़े चेहरे इस माध्यम से उतारे कि जब उनको डर लग रहा है। विकास की बात करें तो विकास उस टाइम पे करते जब वोट लेने आ रहे हैं। आपने चारों तरफ झंडे लगा के ये दिखा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी हुजूर में एक तरफा लेके आएंगे, नरेश भैया को एक तरफा हरवाएंगे। हम भैया नरेश भैया ने जब शासन उनका था, कांग्रेस पार्टी थी, जब वो विधायक नहीं थे, उन्होंने रोड बनवाए। यहाँ का रिजल्ट आप देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए, उन्होंने यहाँ का रोड बनवाया है। यहाँ 2 पंचायत में आता है वो रोड बनवाया है। हर प्रकार से नरेश भैया ने 5 साल चले हैं। और लगता है इस बार हुजूर स्थानीय कैंडिडेट की बात करो, नरेश भैया इस बार भारी पड़ रहा है रामेश्वर शर्मा पर। आप कह रहे हैं कि नरेश भैया भारी पड़ रहे हैं रामेश्वर शर्मा पर? जी। और ये हिंदूवादी सरकार के कहते हैं तो ये
गौ माता के लिए क्यों नहीं बना रहे धर्मशाला? अच्छा, हिंदूवादी सरकार कहते हैं तो गौ माता के लिए क्यों नहीं? 1000 वो बनाई थी अपने कमलनाथ ने, क्यों नहीं कर रहे हैं उनकी आप सेवा? तो आपको नहीं लगता कि मामा जी कर पाए सेवा गौ? नहीं करवा पा रहे, हमारे पास भी है उनकी, हम देख के आते, बहुत बेकार कंडीशन, मवेशी मर रहे हैं उनमें। आप क्यों नहीं जा रहे? आप हिंदूवादी बोलते हो कि हम हिंदू के नेता, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते। अरे भाई, गांव में जमीनी स्तर पर आके देखो क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। एक सवाल है मेरा लास्ट, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, वाकई इस बार ऐसा तो नहीं कि मामला बहुत टक्कर अरे वाला है, नरेश, इतना हल्के में आप आंक रहे हैं? अभी हमारे पास एक से बढ़ के एक युवा, आपने लिस्ट देखी है, 75% प्लस कांग्रेस के पास एक भी प्रत्याशी नहीं है। यहाँ पे ये 75% से ऊपर लिया है। हमारे पास 12 से 13 युवा हैं और मात्र बीजेपी ने 8 युवा को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी नाम करती है हम युवा को आगे करते, कोई युवा को आगे नहीं करा। कांग्रेस पार्टी ने युवा को भी आगे करा। एक मीडियम एज के व्यक्ति सबसे ज़्यादा आपको वहीं पे मिलेंगे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने हवा बना रखा है कि हमसे अच्छी पार्टी कोई नहीं है, हम है तो आप हिंदू हैं। और इन्होंने ये बताइए, कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कांग्रेस उसके थे, मुसलमान के, प्रधानमंत्री अपने सिख थे। उस टाइम देश खतरे में नहीं था। आज इन्होंने हुआ बना रखा कि हमारा देश खतरे में, हिंदू खतरे में है। कैलाश मानसरोवर, अक्साई चीन, पीओके गिलगिस्तान बलिस्तान क्यों गया? खतरे में था, ये भी तो गया, लिया क्यों नहीं वापस? उनने युद्ध लड़के छीन लाया ना चाइना ने। अच्छा, ये जो अखंड भारत वाली बात होती है और हमेशा मुद्दा उठता है, हम ये पूछना चाहते हैं, अखंड भारत की ये बात करते तो इनसे पूछिए अखंड भारत में कितने देश आ रहे हैं? अखंड भारत में तो 15-20 देश आ रहे हैं, पर अपने को पीए के गिलगिस्तान बालिस्तान तक ही, जहाँ तक अपना कैलाश मानसरोवर है, अक्साई चीन है, वहाँ तक ही जाना है। ऐसे 15 देश आ रहे हैं तो उसको सबको थोड़ी नहीं लेना अखंड भारत में। यहाँ पर राज्य में क्या माहौल लग रहा है ये बताइए? यहाँ पे राज्य में बहुत अच्छा माहौल है, किसान खुशहाल है, गरीब मजदूर भी खुशहाल है, सबको तय है कि मामा जी आएंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 155 सीटें आएगी और 155 इतिहास रचा जाएगा। नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं। हम जो भारतीय जनता पार्टी है, जो किसान है, गरीब मजदूर है, जो वोट देगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि किसान को खुश कर पाई भाजपा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के में क्रेडिट कार्ड बने, प्रधानमंत्री सड़क बनी, 24 घंटे बिजली मिल रही, 5-10 मिनट जाती थी। जब दिग्विजय सिंह सीएम थे, 5-10 मिनट में हजारों लोग ने सुसाइड कर ली थी, लाइट की वजह और कर्जे की वजह से। हमारे नेताजी का स्वागत है जो बोल रहे हैं, लेकिन हमका विरोध ये करते हैं कि हमारी जमीन 50,000 रुपए में 1 एकड़ का केसीसी बना दिया। उससे क्या फायदा हुआ किसान को? 1 एकड़ की 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। शादी नहीं कर सकती बिना बिजली आती थी, फ्री आती थी। स्टार्टिंग में कांग्रेस के जमाने में ये पूरे वायर खिंचे हुए हैं। स्टार्टिंग में स्थापना लाइट की हुई है। उस टाइम में पैदा था, मैंने देखा है, मैं सत्य बोलता हूँ। तभी का काम है ये, तभी का काम है ये लाइट का। और मैडम जी, माननीय सुन लीजिए मेरी बात। दिग्विजय सिंह जी ने जब ये कह रहे हैं ना कि तार, हम आपकी बात मानते हैं, हम इनकी बात मानते हैं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये तार खिंचवाए, और इनसे पूछिए उस टाइम पे इन तारों पे कपड़े सुखाए जाते थे। बिजली तो शिवराज जी ने दी है 24 घंटे, बिजली तो शिवराज जी ने दी। आदमी उस बच्चे उस तारों पे आदमी मर रहा है, बीजेपी लाइट नहीं दे पा रही तो आदमी मर रहे हैं। आज उनको बीजेपी ने 18 साल में कुछ किया ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, अगर मुद्दे की आज ये किसान के बच्चे, इनसे पूछो बिजली आकर भाई रात को कितनी बजे आ रही है? ये किसान के बच्चे, इनसे पूछो ये कब मोटा चालान जा रहा है, कितनी बजे मोटा चालान जा रहा है, ये घर में सो रहे हैं। इनके पिताजी से पूछो कब बिजली आ रही है, ये फिर बताएंगे वो। हाँ, बीमारू राज्य की बात होती थी कि भैया बीमारू राज्य था ये बीमारू राज्य मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो गया। अब बीमारी नहीं, महामारी हो गई। अभी कैचमेंट कांग्रेस आई थी, उस टाइम हमारा दायरा रखा गया था, यानी नेम बनाया गया था 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, जो भी। आज बीजेपी के राज्य में पूरा एरिया 52 गांव कैचमेंट के दायरे में आ रहा है। किसानों की जमीनों का रेट आप देख लीजिए, छापे ये
इसको छाप बोलते थे पहले के जमाने में, हमारे बाप दादा इसमें पलते थे। लेकिन हम आज उसमें जो है मजदूरी कर कर के पल रहे हैं, बर्तन वालों के पास जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई है लाडली बहना योजना, वो सर चढ़कर बोल रही है, शोषण करने के लिए। चढ़कर बोल रही है और कहीं ना कहीं वो बड़ा फायदा ये फायदा ही कुछ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग है, शिक्षित लोग है, गुमराह कोई नहीं होगा। इस बार चेंजेस होगा, इस बार चेंज होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। और धर्मपत्नी वहाँ दे आई, धर्मपत्नी मेरी है ना, मैं लाया हूँ ना। आदमी को छोड़ के भी भग जाएगी धर्मपत्नी, अगर मैं दे आएगी ना तो आदमी छोड़ के भी दे सकती है। वो तो 1000 में धर्मपत्नी नहीं बिकेगी, 1000 में धर्मपत्नी नहीं बिकेगी, ना बिकेगी। ये सौदा थोड़ी नहीं होगा कोई, ये सौदा 1000 रुपए में हमारी धर्मपत्नी चली जाएगी। हम लाए उसको 7 फेरे घुमा के लाए, वादा किया है, 7 बात वचन किया है। हाँ, 7 हमारे हैं, 5 उसके हैं, कंधे के मिला के चलेंगे। रिश्ते में 1000 में बहना नहीं जाएगी। रिश्ते में हमारे मेरे नाना जी हैं, ठीक है, रिश्ते में, ठीक है, सुनिए एक मिनट। परसों के दिन मेरी इनसे बात हुई, मेरी बात हुई, ये बोले यार रवि मैं तो कट्टर कांग्रेसी और मैं कांग्रेस में वोट दूंगा, ठीक है, पर कहने तेरी नानी जी नहीं मान रही, 1250 डल रहे, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। इनने बोला मैं 1500 दूंगा ना, फिर तो मेरी तरफ आएगी ना, 1500 दूंगा, 1500 दूंगा, कुछ नहीं है सर। अच्छा, अभी जिस तरीके से थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहाँ पर आपके भोपाल में मोदी जी आए थे, तो मोदी मैजिक को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मोदी मैजिक भोपाल में भी चल पाएगा या नहीं? मोदी मैजिक चलेगा, मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी का विरोध भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो है विकास देखता हूँ, मनुष्य देखता हूँ, कौन अच्छा व्यक्ति है। इधर 60 वर्ष हो गया है कि आप उधर जा रहे हैं, नहीं, इस बार सोच समझ के जा रहा है, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। 60 वर्ष हो गए इधर के एरिया में, 60 वर्ष से जो है ये इसमें पर्यावरण लगा रखा है, इसमें जहाँ अनाज पैदा होता था वहाँ पे पर्यावरण लगा दिया है। आप बताइए जी, आए हैं अभी, ये क्या है? अच्छा, नजर लगने का है। हाँ, चलिए बताइए अभी क्या माहौल चल रहा है? कांग्रेस का माहौल चल रहा है मैडम, एक तरफा। अच्छा, एक कांग्रेस की सरकार बन रही है। जो अभी मुद्दा मैंने छेड़ा था कि भैया महिला वोटर एक तरफ ना चला जाए, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? महिलाओं को अभी 1000 मिल रहे हैं, तो महिलाएं वोटर चली जाएंगी। जब उनके पति लोग और घर वाले बोलेंगे, जो उनको समझ होगी, तो वो अपने आप खुद पार्टी चेंज करेंगी या वोट जिसको जहाँ देना होगा वो देंगी। हाँ, बाकी कमलनाथ जी ने जो वादा किया है कि हमारी सरकार बनते ही 1500 हम देंगे, तो वो 1500 देंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार इधर भी और उधर इधर तो पहले से ही मुफ्त की रेवड़ी बट रही है और लोग लूट रहे हैं, और वो मुफ्त की रेवड़ी खाने के बाद इनमें लात मार दी जाएगी कि बोले आप जाओ। हाँ, एक तरफ इनकी नेत्री जो क्या नाम से अपनी वो है प्रियंका गांधी जी, वो आती हैं जबलपुर, आके बोलती हैं कि मैं भी इंदिरा, और ये बोल रहे हैं कि वो तो हमारे कंट्रोल में, घर की महिलाएं तो किसको वोट देंगी? नहीं, वो समझ होगी तो वो हम जो बताएंगे उस हिसाब से वो करेंगी। उस हिसाब से कुछ नहीं होना है, उनके तो खाते में 1250 आ रहे हैं, और वो तो आएंगे ही। एक सवाल है कि क्या भाजपा कांग्रेस ने ये मजबूत पकड़ कर लिया कि हम दोनों महिलाओं को कैसे लाए? एक लॉलीपॉप हाथ में है कि भैया ये अमाउंट दे दिया गया, कांग्रेस की तरफ से भी और भाजपा की तरफ। शुरुआत किसने की? पिछले बार जब कांग्रेस ने अपना वचन पत्र घोषित किए, जारी किया, उस टाइम पे कांग्रेस ने बोला हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, ठीक है, इनसे पूछिए, इनका एक मिनट तख्तियां है इनकी, किसान का मैं कर्जा माफ हुआ, इसका खुद का कर्जा माफ हुआ, तख्तियां है, कोई माफ नहीं हुआ। इनका क्या, प्रेम रखिए घर में, इनने सिर्फ लाल नीले, इनने सिर्फ लाल नीले पीले गुलाबी पर्चे छपवाए कि ये इतने तक का अगर लोन है तो इतने ये वाला पर्चा भर दो, और इतने तक का लोन है तो ये वाला पर्चा भर दो, और उसमें समोसे कचौड़ी भी कहे फिर बाद में। कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? कर्जा माफ हुआ, बीजेपी वालों का भी कर्जा माफ हुआ, बीजेपी वालों का कर्जा माफ, ये बोलेंगे वो करने तैयार हूँ अगर मेरा कर्जा माफ हुआ। बीजेपी वालों का कर्जा, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 23 वर्ष। ताजा वोट है, इस बार क्या सोच समझ के डालेंगे? ये तो सब चलता ही रहता है, पर आप क्या सोच समझ के वोट? देखिए, युवाओं के लिए कि भाई भाजपा को पसंद कर लिया तो कर लिया, या कांग्रेस को कर लिया, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार। तो यहाँ आप जाइए, सरकारी स्कूल की कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन है, इतना पानी भरा है। कोई पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार। ना तो शिक्षा है ना रोजगार है भारतीय जनता पार्टी के पास, दोनों नहीं है। और शिवराज की सरकार सिर्फ घोटाले की सरकार है, व्यापम घोटाला,
पटवारी घोटाला, कांस्टेबल घोटाला, सारे घोटाले तो है भाजपा के पास। कौन से घोटाले नहीं है? युवा, हर युवा आज की तारीख में सब जागरूक हो गया है। पहले का जमाना अलग था, कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं था। अब ये बोल रहे हैं 1,000 रुपए का, हर घर में महिला भी पढ़ी लिखी है, सब जानती है कि अवेयरनेस है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से कांस्टेबल भर्ती निकली तो वो भी तो एक तरीके की वैकेंसी ही निकाली है ना, तो उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप? कांस्टेबल भर्ती भी निकली है अभी। तो अब घोटाले इतने तो हुए, कौन भरेगा फॉर्म? और जांच भी चल रही है उन पर। पटवारी में देख लीजिए ना, जिसको ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, वो टॉप आई है। मध्य प्रदेश में 3रे स्थान पे उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। चलिए आप बताइए, जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं कि ये तो चलिए वैकेंसीज का सवाल है और रोजगार का सवाल है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, उसमें ये हित वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ना कहीं जांच ढीली तो पड़ी है? जांच ढीली नहीं पड़ी है, अगर ऐसा हुआ है तो जांच हो रही है, चल रही है, ठीक है। इनने बोला अभी जैसे अगस्त से अक्टूबर के बीच तक का समय बताया था, और बहुत सारी अकेडमीज ने भी ये सवाल उठाया है कि बच्चों के लिए पहले से, मतलब आचार संहिता लगने से पहले ये क्लियर करना चाहिए था कि स्थिति क्या है उस जांच की। तो ये सवाल है, शंका है युवा। अगर स्थिति क्लियर नहीं हुई है तो स्थिति क्लियर होगी। आचार संहिता का टाइम है, चुनावी साल है, चुनाव का टाइम होगा, चुनाव होने के बाद उसकी स्थिति भी क्लियर होगी। अभी ये बोल रहे थे माननीय, ये बोल रहे थे कि हमारा जो एरिया है ये पूरा केचमेंट में है। तो मैं इनको बता दूं इनकी जानकारी के लिए कि भारतीय जो किसान संघ है उसने भी आंदोलन किया। माननीय विधायक जी ने अपने खुद के लेटर पैड पे सरकार को लेटर लिखा है कि इस जो केचमेंट है इसको निरस्त किया जाए। जब तक हमारे हिसाब से, किसानों के हिसाब से और क्षेत्र की जनता के हिसाब से केचमेंट नहीं आएगा, तब तक कोई केचमेंट जारी नहीं किया जाएगा। रामेश्वर शर्मा जी का पिछली बार मार्जिन बहुत कम रहा पहले के हिसाब से, मैं पहले के हिसाब से बात कर रही हूँ, वैसे तो ओके था बट फिर भी कम रहा। तो उस हिसाब से काम हुआ है कि जो वो कहीं ना कहीं लूपहोल रहा वो भरपाई हो गई? विकास के मामले में और भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो उनकी चमचागिरी करते हैं उनका ही विकास हुआ है। ये पब्लिक खड़ी है, पब्लिक से पूछ लो। इनके खेत में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अनुदान योजना का ट्रांसफार्मर। एक अनुदान योजना नहीं है, खुद की जेब से लाखों रुपए दे के लगवाए। एक कभी स्कीम बता दे, प्राइवेट है भैया, कौन सा प्राइवेट का? कोई अनुदान नहीं है। 2.5 लाख ट्रांजेक्शन अनुदान में रखा है, 44,000 रुपए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, किसके हित में बोलेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना चाहता हूँ कि काम उस टाइम पे होता है जब वो वोट मांगने आते हैं। लास्ट ईयर में उनका काम होता है, पूरे 5 साल वो बस चिल्ला चोट करती रहती है, विरोध करती रहती है, और लास्ट के 5 ईयर में वो मुद्दे की बात को ऐसे ही दबाती है। काम की बात को भारतीय जनता पार्टी दूसरी चीज़ों का हवा बना के, उसको आगे रख के, विकास को पीछे रख के, हर चीज़ को, रिकॉर्ड को वो जलाती जा रही है। अभी ये कह रहे हैं कि हम 2 महीने में, 3 महीने में उसका निराकरण कर दें। कोई निराकरण नहीं हो, 2-3 महीने में ये उस चीज़ को, रिकॉर्ड को जला दें। सतपुड़ा भवन सरकारी बिल्डिंग को जला रहे हैं, उसमें इन्होंने इनका पूरा पिछले जितना भी कार्यकाल था पूरे को जला दिया गया। इन्होंने अपने को क्लियर कर दिया। कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के बड़ी वो है, ये नौकरी की वैकेंसी निकालते, वो वैकेंसी किस काम आ जाएगी ताकि धूप पड़ रही है। ये नौकरियों की वैकेंसी निकालते, वो वैकेंसी किस काम की? जब आप पेपर दे के आते हो और आके बच्चा ये सोचता है कि हाँ मेरा रिजल्ट आएगा, कुछ बच्चे उसको क्लियर कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद पता चलता है कुछ दिन बाद कि भैया इसमें तो घोटाला होगा, और पता चल रहा है कि आप कुछ भी नहीं है। तो वो बच्चा तो फिर बेचारा आत्महत्या ही करेगा, और क्या करेगा? जब उतने मेहनत करी, उसका पिताजी उसको कहीं से कहाँ से पैसे ला के दे रहे हैं, वो पूरी तरह से संपूर्ण काम काज छोड़ के अपने इस पे ध्यान दे रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। राजधानी से क्या आंकड़े निकलने वाले आपको? इस बार राजधानी से यही आंकड़े निकलने वाले। तो पिछले भोपाल में खड़े हैं, तो बताइए। इस बार राजधानी से आंकड़े निकलने वाले कि यहाँ पे 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में लगभग 5 विधानसभा कांग्रेस निकाल रही है अपने। साथ ही बोल दो, बोलने में क्या जा रहा है? साथ ही बोल दो, 7 आ रही है, सीहोर की भी 4 आ रही, सब आप ले जाओ। तो 3 तारीख झूठ बोलने का काम नहीं। 5 आएगी, 5 ही बताएंगे। 5 आएगी, 5 ही बताएंगे। अभी 3 तारीख के दिन पता चल ही जाएगा। वो तो आज तक पता चल ही जाएगा 3 तारीख। 60 साल में कोई किसान बेटा ने बीजेपी ने टिकट नहीं दियो। बीजेपी के कैंडिडेट है, कोई किसान बेटा, कोई ग्रामीण क्षेत्र में, अन्य कोई समाज टिकट नहीं दियो बीजेपी में। कांग्रेस ने 4-4 बार दिया, एक ही बाहर का आदमी आते हैं। इनको पार्टी की सेवा करते करते बहुत वर्ष हो गए, इनको मौका देना चाहिए था पार्टी को। 33 साल से ग्रामीण को इनसे पूछिए कि ये टिकट की दावेदारी में थे। थोड़ी है भैया,
आप आगे बताइए। आपने बता दिया 5 पर, वो कह रहे भैया इतना ही करना है, 7 भी कह देते, ऐसे हवा हवाई थोड़ी। देखो हम झूठ के साथ नहीं रहते, ये झूठ बोल के अभी बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक हवा बना के हर चीज को आगे कर देते, जुमलेबाजी को बताएंगे जितना है हम जीत रहे हैं। ये राज्य में भी बता दीजिए कितनी सीटें। राज्य में हम कम से कम 150 सीटें क्लियर कर रहे हैं। फिर बड़े बड़े चेहरे क्या करेंगे? वही तो कह रहा है, बड़े चेहरे जब जो जमीनी स्तर पे काम करेंगे ही नहीं, हवाबाजी करेंगे, हेलीकॉप्टर चलेंगे, पता चल रहा है 2 व्हीलर पे बैठ के घूम रहे हैं, तो भैया जनता ने सबको परख लिया है, जो जनता के बीच में रहेगा उसी को जनता चुनेगी। अच्छा, इस बार सोच समझ के फैसला, इस बार सोच समझ के फैसला, और जनता उसी को चुनेगी जिसका व्यवहार उनको समझ में आएगा। बीजेपी के लोग इतने बड़े वाले हैं कि 200 विधानसभा 230 विधानसभा सीट है ना, तो बीजेपी के लोग एक ही नारा 250 पार 250 पार। अरे भैया 230 तो विधानसभा सीट है और 250 पार किए ऐसे वाले लोगों, ऐसे वाले 250 पार। इनको क्या वहाँ से एक अभी इनको ये यहाँ डिबेट अभी ये यहाँ डिबेट कर रहे हैं। एक ताजा अपडेट दे दूं मैं इन्हें, इनको इनके संगठन पे ही भरोसा नहीं, मतलब इनके जो संगठन है, इनके संगठन ने पूरी 230 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित कर दिए थे कांग्रेस ने। आज उनमें से सुमावली, जाबरा, ऐसी 4 विधानसभाओं के प्रत्याशी चेंज किए हैं। अभी की ताजा अपडेट ये यहाँ डिबेट कर रहे हैं, और अभी की है चल रहा, बीजेपी में नहीं चल रहा, बीजेपी में चक्कर। इमरती देवी डेविडंस कैसे जाए? इमरती देवी प्रत्याशी तो घोषित हुआ है, प्रत्याशी तो घोषित हुआ है। एक सवाल है, भाजपा की एक नई ताजी वीडियो आई, जो सवाल मैं निकल भी गया दिमाग से, आपके क्वेश्चन से याद आया कि वीडी शर्मा पर ही एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि भैया पैसे लेकर के ये टिकट देते हैं। ऐसा तो कोई देखिए वो ये सब क्या है, ये कांग्रेसियों का काम है, ये सब ये पूरा बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगाया। देखिए ऐसा होता है कि अगर जैसे मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे बीजेपी ने अगर मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, तो कोई दूसरा भाई मेरे सामने अगर उम्मीदवारी अपनी जाहिर कर रहा है, तो उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके जो समर्थन वाले हैं, वो तो करते ही हैं। अच्छा, वो होता ही है कि भैया दूसरे को नहीं मिलेगा तो विरोध करेगा बाद में। एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, कोई कले नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आखिर में आके सब एक ही जाजम के नीचे बैठना है, एक ही जगह बैठते हैं। इनके जैसे नहीं है, इनके अभी ताजा बताऊं, कल ही इनके जो माननीय ये कांग्रेस के पहले बीजेपी से विधायक थे, उनको ये कांग्रेस में लेके आए, बोले हम आपको टिकट देंगे। अच्छा लेके नहीं आए, वो खुद आए, उनने खुद ने शपथ लेके नहीं आए, उनने ऑफिशियल अकाउंट से डाला है, उनने उनके ऑफिशियल अकाउंट से डाला है कि दिग्विजय सिंह जी ने और माननीय कमलनाथ जी ने मुझसे बोला था कि तुम्हें टिकट दूंगा, और मुझे टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय प्रत्याशी घोषित हो रहा है, कल ही घूम रहे थे हमारे गाँव में थे, यहीं पे माननीय एक काम करिए, चलो कांग्रेस बीजेपी छोड़े, ग्राम इटखेड़ी पंचायत में आप गांव में घूम के देखिए कि ग्राम में इटखेड़ी में कितना विकास हुआ। स्कूल में जाइए, गांव में रोड में जाइए, मानते हैं हम कांग्रेस बीजेपी दोनों को छोड़ते हैं, हम हमारे गांव की बात करते, मुद्दे की। कहाँ विकास हुआ गांव में? चलो 1-2 रोड बन जाना कांक्रीट, तो उससे क्या होगा? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल सरकारी स्कूल की हालत देखो जाके, क्या पोजीशन है वहाँ पे, पानी नहीं है, लेटरिन नहीं है, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, कहाँ का विकास हुआ? थोड़ा बहुत विकास आपने कर दिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी क्या लगता है रामेश्वर शर्मा तो बिल्कुल खत्म, 50,000 से जाएंगे इस बार। ज्ञानचंद हारेंगे ज्ञानचंदानी जी, स्पष्ट बहुमत है, जनता ने मूड बना लिया। 50,000 से ज्ञानचंदानी जी जीतेंगे, हारेंगे ज्ञानचंदानी जी, उनके हारेंगे रामेश्वर शर्मा, हारेंगे रामेश्वर शर्मा। एक मुद्दे की और बात सुनिए, ये लोग कह रहे हैं कि केशमैन हम हटाएंगे, तो जब किसान के पास नहीं, एक मिनट, किसान के पास जमीन नहीं बचेगी, जब केशमैन हटाओगे तो बड़े बड़े लोगों के पास के जमीन चली जाएगी। जब आपने स्टार्टिंग में आते ये कहा कि भैया ना भाजपा होना चाहिए ना कांग्रेस होना चाहिए, अभी अगर मैं एक्चुअल चीज पूछूं कि 18 साल वो भी रहे, 15 महीने कमलनाथ भी आ गए, ढीला डाला मामला रहा कमलनाथ जी ने कितने, अरे कमलनाथ जी ने कितने काम किए। ये गौशाला कहते, कमलनाथ जी ने जो गौशाला इनने बनाई, एक आध गौशाला बनाई, गौ माता मर रही रोड पे, कभी देखा? ये तो राम के नाम से, गौ माता के नाम से आज तक वोट मांगते आए हैं, मांग ही रहे हैं, करा इनने कुछ किया आज तक? ये तो राजधानी है, यहाँ तो दिखाओ, कुछ भी नहीं दिखा है, कुछ भी देखिए ना, गांव में चलिए आप तो सीधे हमारे साथ, हम बताते हैं कि विकास हुआ कि नहीं। चलिए, वो भोपाल की राजधानी में ही सवाल उठा रहे हैं कि भैया भगवान राम हमारे और सबके आराध्य हैं, ठीक है? आप तो इनसे पूछिए, इनके कांग्रेस के
इनसे खुद से पूछिए, ये क्या राम मंदिर नहीं बना रहे हैं? ये क्या भगवान राम को पूजना छोड़ देंगे क्या? इनसे पूछिए आप। अभी मैं बताऊं आपको, इनके ही कांग्रेस के एक वकील हैं कपिल सिब्बल जी, 24 वकील लगाए राम मंदिर के विरोध में। इनने राम भगवान को काल्पनिक बताया है, इनने, कांग्रेस ने। और आज जब राम जी का मंदिर बन रहा है, और इनको सबको लेके जाऊंगा मैं खुद। 24 से राम जी आए, 70 साल से 100 साल से बाप दादा मर गया जब राम जी नहीं थे, मंदिर नहीं था, उसके पहले अपन पूजा नहीं करते थे। पार्टी ने शुरुआत से ही, कि भैया राजीव गांधी जी ने भी तो ताला खुलवाया था। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और जो भी इसके संस्थापक है, पक्ष में बिठाने वाली कांग्रेस ही है। कांग्रेस के पास नहीं थे 2 रुपए। हम तो यही मानते हैं। अटल जी को विपक्ष में बिठाने, विदेश के पास होंगे तभी तो हम उसमें बैठेंगे पक्ष में, तभी तो ये विपक्ष में रहेंगे। सबसे गरीब पार्टी बीजेपी, सबसे गरीब पार्टी, चंदा करके काम करती है। मानते हैं हम, मानते चंदा करके काम करते हैं, हम मानते हैं। भ्रष्टाचार की सरकार सब यही है। राजा महाराजा, राजा, इनके राजा दिग्विजय सिंह जी पूरा बंटाधार करके रख दिया मध्य प्रदेश का, मानते हैं। 2003 में इतना कर्जा था और आज कितना कर्जा है मध्य प्रदेश में? हकीकत बताओ, हकीकत बताइए आप। मना कर दिया पैसा देने से, केंद्र सरकार, मोदी जी ने खुद ने मना कर दिया। किया था मोदी जी ने कि हम मध्य प्रदेश को पैसे देंगे, अब थक गए हम। किया था मोदी जी ने। मोदी जी को भी डर सता रहा है शिवराज सिंह से, और इस बार मोदी जी चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह जाए। शिवराज जी ने कहा है मोदी के मन में भी मामा और मामा के मन में भी मोदी। मामा से बड़ा नौटंकी आदमी तो कोई नहीं है। ये इनको भी मालूम है मामा नहीं आएगा इस बार। ये दिल से कहते हैं आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भारतीय जनता, आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन में शपथ लेंगे। शिवराज सिंह चौहान, अच्छा, बिल्कुल। अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री, भविष्य में भी रहेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तय करेगी। कल ही कैलाश विजयवर्गीय जी के यहाँ से इनकप होना है। भैया मामला तेज है, आज समझिए। ये राजधानी में माहौल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ पॉलिटिकल ऐसा माहौल है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।